Welcome to our channel Easy as a Point. Today I will start lesson 7, Getting to Know Plants. Go outside and observe all the plants around you. ये देखिए फिगर 7.1 में ए नेचर वॉक, नेचर की वॉक मीन्स ऑफ प्रकृति भ्रमण। इसमें प्रकृति भ्रमण कैसे हो रहा है, मतलब जैसे आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ पौधों की पत्तियां तो हरी होती हैं और कुछ पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, है ना। ऐसे ही कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं, कुछ पौधों के फूल छोटे होते हैं। जैसे सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। फ्लावर में क्या होता है, किसी में रेड होता है, किसी में ब्लू होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या आपने अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास या किसी गार्डन के आसपास कहीं भी आपने क्या देखा होगा, हरे पेड़ पौधे देखे होंगे। तो ऐसे ही इसमें बताया है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनके प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या देखते हैं, उनके बीच में हमें डिफरेंस नजर आता है। मतलब किसी में स्टेम जो होता है, स्टेम उनकी रूट उनका किसी में मोटा होता है, किसी में पतला होता है। जैसे ये आपकी फिगर में भी दिखाया हुआ है। फिगर 7 ये दे रखी है, जो 1 देखना 7.1 में दे रखा है। जैसे ये दे रखा है, इसमें प्लांट्स के पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें दिखा रखा है, इसमें शो हो रखा है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें दिखाया हुआ है, ये नीचे रूट, स्टेम, लीफ सब दिखाया हुआ है ना। अब आगे देखेंगे हम फिगर 7.1 देखिए, हमने 7.2 देखी है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7.1 हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं, मतलब शाक, झाड़ी और वृक्ष। जैसे ये हमारी है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 देखते हैं अब हम। एक्टिविटी 1 में क्या बताया है, लुक क्लोजली at the stem and branches of first plants much smaller than you, second plants that are about your size, and third point है हमारा plants which are much taller than you। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बताया है, फर्स्ट में बताया है कि जो आपसे कम लंबे हैं वो वाले पौधे, है ना। सेकेंड में बताया है जिनकी क्या होती है, लंबाई होती है उसके बराबर है ना। या थर्ड में बताया है जो आपसे बहुत अधिक लंबे होते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं, जैसे मैंगो वगैरह के ट्री होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जैसे इनका जो स्टेम होता है उसको हम स्पर्श करते हैं और ये जानते हैं, यह देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनका स्टेम होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है या कठोर होता है ना। फिर धीरे से इसको मोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर इसको हम ध्यान रखना है हमें कि ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। ऐसे ही लंबे पौधों के तने मोटाई मापने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर, टेबल है हमारी, टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। ये पौधों की कैटेगरीज के बारे में बताया इसमें। जैसे फर्स्ट में देखिए टोमेटो दे रखा है, इसकी हाइट का है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है ये, है ना। फिर उसके बाद मैंगो दिखाया हुआ है, मैंगो लंबा होता है ना। ऐसे ही नींबू क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। इसके बारे में सब में बताया हुआ है इसमें, अबाउट माई हाइट, है ना, हाइट के लंबा होता है। ऐसे कलर बताया हुआ है, ग्रीन कलर होता है, टेंडर, थिक, हार्ड होता है, ये सब बताया हुआ है इसमें, है ना। तो हमें ये देखना है, जैसे टोमेटो हर्ब होता है, शर्ब होता है या ट्रीज होते हैं। टोमेटो क्या होता है, हर्ब होता है। मैंगो क्या होता है, ट्री है, ट्री से होता है हमें। लेमन है, वो शर्ब है। लेकिन ये हर्ब, शर्ब, ट्रीज ये होते क्या हैं, इनको भी हम अभी देखते हैं। जैसे हम ये देखेंगे फिगर 7.3 में बताया है, फर्स्ट दे रखा है इन्होंने, ये जो प्लांट दे रखा है इसमें बताया है ये क्या है, हर्ब्स है, शाक है। ये केवल क्या इसमें है, लीफ नजर आ रही हैं। सेकंड में जो बी है इसमें झाड़ियां नजर आ रही हैं हमारी, है ना। तो फिर नेक्स्ट में ये शर्ब्स हो गया। नेक्स्ट सी में देखिए हमारा जो है ये ट्री है, इसमें पूरा पेड़ नजर आ रहा है हमको। तो ये क्या होते हैं हमारे हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज। इनको अभी हम और पढ़ेंगे। देखिए अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर बताया है कुछ पौधों में जो होती हैं वो शाखाएं क्या होती है, तने के आधार के समीप से निकलती हैं और जो हमारा स्टेम होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे शर्ब्स। जैसे ये दे रखा है हमारा, सबसे ऊपर है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ये क्या होंगे, हमारे हर्ब्स होंगे।
मीन्स ऑफ जैसे हरे और कोमल तने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे शाक कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। ये बहुत छोटे भी होते हैं, कोई शाखाएं नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं, ये देखिए शर्ब्स में बताया है सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सम प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। ये क्या कहलाते हैं, शर्ब्स कहलाते हैं। जैसे ये फिगर 7.3 के बी में दिखाया है, हर्ब्स का दिखाया था 7.3 के ए में, और अब ये दिखाया है 7.3 के बी में। देखिए ये दिखाया है इसमें मीन्स ऑफ क्या होता है, शर्ब्स कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत लंबाई ज़्यादा होती है, और उनके जो तने होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, ज़मीन में गड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी शाखाएं क्या होती हैं, भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं और तने के ऊपरी भाग से निकलती रहती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। और जो शर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप होती हैं, लेकिन उनका जो होता है स्टेम होता है बहुत कठोर होता है और मोटा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, शर्ब्स कहते हैं। ये क्या हो गए हमारे हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये ट्रीज दिखाया है 7.3 के जो सी वाला पार्ट है उसमें। अब हम आगे देखेंगे, इसमें कहा है कि जो ये सारणी दी हुई है टेबल 7.1, इसको हम कॉलम को फिल कर सकते हैं इनको। अब ये देखिए पहेली दे रखी है, पहेली को देखेंगे। अब हम इस पहेली में कहा है, पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, beanstalk, gourd plants and grapevine have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? Means of इसने कहा है क्या पहेली यह जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और जो अंगूर के तने होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखना होता है हमको। ये क्या होते हैं, ये शाक मतलब हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार भिन्न हैं इनसे। तो उसने कहा है कि आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे क्लिम्बर्स होती हैं, है ना, वो ऊपर चढ़ने की उनको जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम उसके बारे में देखेंगे। नीचे देखिए बताया है, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट पर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, है ना, क्रीपर मतलब जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि में फैल जाते हैं, मतलब सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। जो ये होती है ना लताएं बोलते हैं आप इनको हम क्या कहेंगे, लता कहते हैं, मतलब क्रीपर्स कहते हैं, बेल कह देते हैं, है ना। अब आगे भी देखिए बताया, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। मतलब क्लिम्बर्स क्या होता है, जब कुछ पौधे की सहायता से क्या होती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं। जैसे साइड में प्लांट या कोई डंडा वगैरह खड़ा कर देते हैं हम, उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ जाती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्लाइंबर्स कह देते हैं। ये क्या होता है, ये हर्ब, शर्ब्स और जो ये होते हैं हमारे ट्रीज होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे हम अपने स्कूल वगैरह में देखते हैं या घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते हैं, अपने घर में हमने देखा होगा या पौधों को देखा होगा, तो उनके हमें दो नाम भी लिखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.2 स्टेम। स्टेम में देखेंगे हम, स्टेम में क्या बताया है, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर्म्ड बाय द स्टेम, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू फाइंड, स्टेम bears लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब इसका मीन्स होता है, जैसे क्या होता है, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाए जाने वाली विभिन्न संरचनाओं को भी देखना है हमको, और हमें क्या करना है, किसी से साथी के द्वारा अपने फ्रेंड्स के साथ में अवलोकन करना है उसका। और आप क्या देखते हैं कि तने में पत्तियां होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, जो कली, फूल, फल, ये सब होते हैं हमारे। जैसे हम ये एक्टिविटी 2 भी देखें, एक्टिविटी 2 में बताया है इसमें, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, वाटर, रेड ब्लू लिंक इन एंड अ सॉफ्ट स्टेम। हमें क्या क्या लेना है, ग्लास लेना है, वाटर लेना है, रेड ब्लू और इंक लेनी है, कोई भी इंक ले सकते हैं, और सॉफ्ट स्टेम लेना है हमको।
प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ग्लास, और हमें क्या करना है, 1/3 ग्लास ले लेना है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स, और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है, रेड और ब्लू, है ना, और वाटर में। कट द बेस ऑफ स्टेम एंड पुट इन द ग्लास एज शोन फिगर 7.6। जो 7.6 फिगर दिखा रखी है उसमें देखेंगे हम, उसमें बताया है कि तना क्या कार्य करता है, जो स्टेम है ये क्या कार्य करता है। ये देखिए इसमें दिखा रखा है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर वो हमने ड्रॉप्स डाल दी हैं। उसके बाद हम ये अवलोकन कर रहे हैं, क्या इस जो ये हमारी शाख है, हर्ब्स हैं, इसके अंदर जो भाग होते हैं वो हमें रेड नजर आ रहे हैं। आपने देखा हो कि तने के ऊपर इसका कलर चढ़ जाता है। अगर इसे हम लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, ये पत्तियां भी होती हैं, ये भी कैसी हो जाती हैं, उनमें भी थोड़ा असर आ जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि लाल रंग यह कैसे पहुंचा, मतलब ये किसके थ्रू पहुंचा, स्टेम के थ्रू पहुंचा। जो हमारा पानी होता है, वाटर होता है, वो हमें किसके थ्रू पहुंचता है, जब हम किसी प्लांट हमने लगा दिया और उसमें हमने गमले के अंदर हम वो डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी डालने पर क्या होता है, जो स्टेम होता है हमारा, वो स्टेम के थ्रू वाटर किसमें पहुंच जाता है, ऊपर पत्ती तक पहुंच जाता है, लीफ तक पहुंच जाता है। और लीफ तक पहुंचने के बाद ही यह क्या करता है, ग्रो कंटिन्यू करता रहता है। फिर हम क्या करते हैं, जब यह ग्रो करता रहता है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यू ग्रो करते रहने के बाद यह ग्रोथ इसकी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 7.3। आप इसको अच्छे से समझना है आपको ये। ओके।